पूरी दुनिया में ताकत के लोग न जाने क्या क्या चीज़ें खाते हैं। सबसे ताकतवर चीज़ है, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से आजमाई हुई च्यवनप्राश। बूढ़े च्यवन ऋषि खा करके जवान हो गए थे। आप च्यवनप्राश ऐसे ही आप खा करके ऊपर से दूध पी सकते हैं। च्यवनप्राश खा लिया और ऊपर से दूध पी लिया आपने। एक तो ये तरीका है। दूसरा है गरम गरम बाजरे की रोटी, और इसका रोल बना लो। बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी, रागी की रोटी, चने की रोटी। चना भी बहुत ज़बरदस्त होता है ताकत के लिए, प्रोटीन। इसका हमने जो चने का आटा भी है, और सत्तू की रोटी बनाओ तो और ज़्यादा अच्छी बनती है। आप इसमें आप ऐसे रोल करके और ऐसे खाएं, इससे बढ़िया कोई ताकत की चीज़ नहीं हो सकती। और किसी को और ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो इसी में आपने 1 चम्मच घी और डाल दिया। ये गाय का घी भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा है। यहाँ पर भी हमने रखा है पतंजलि गाय का घी। ओहो गजब। अब इसके साथ खाए तो ये तो मुंह में ही चूरमा बन जाएगा। हमारे गांव की भाषा है, जो खाए चूरमा वो बने शूरमा। लो, ये होगी दुनिया की सबसे जबरदस्त रेसिपी। बाजरे की रोटी के साथ, रागी की रोटी के साथ, चने की रोटी के साथ च्यवनप्राश खाओ, ऊपर से दूध पियो गरम गरम। एक तो ये तरीका है। दूसरा है ये पतंजलि हनी। पतंजलि हनी भी आप मकई की रोटी है, मकई की रोटी के साथ, चने की रोटी के साथ, अच्छा सारी मिलेट्स भी आपको दे दिए। और ये पतंजलि स्टोर्स पर ही मिलते हैं मिलेट्स तो ज़्यादातर। हाँ, बाकी कुछ कुछ जगह साधारण आटा भी मिलता है। अब देखो ये रोल किया और ये देखो अब इसमें हनी आ गया। क्या गजब टेस्ट बनता है। हनी, च्यवनप्राश, गाय का घी, ऊपर से दूध। और हाँ भाई, जिनको ज़्यादा ही ताकत पानी है तो हमारे गांव में एक भाषा है, जो खाएगा चूरमा वो बनेगा सूरमा। अब देखो, और बाजरे का चूरमा तो बहुत ही गजब होता है। ये बाजरे की रोटी है गरम गरम, और हमने इसको मूर दिया गांव की भाषा में ना, ये गजब बनती है इसकी रेसिपी। अब देखो ऐसे ये हो गया बाजरा, और उसमें ऊपर से डाल दिया गुड़ या शक्कर। हमने सारे देश को गुड़ भी उपलब्ध करा रखा है, और मधुरम, ये गजब है। ये जो है ऐसी शक्कर है जो आपके जो है चाय में डालो, कॉफ़ी में डालो, या चूरमा बना करके खा लो, हर रेसिपी में आपके काम आती है मधुरम। ओहो, मधुरम भी गजब है। और उसमें ऊपर से गाय का घी डाल दो। ओहो, गाय का घी डाल दिया और फिर बना इसका चूरमा। ये लो, इसको चूर करके और इसका ये चूरमा बना दिया। अब ये चूरमा गजब होगा साहब। गरम गरम ये रोटी का चूरमा बना करके खाओ, जो खाए चूरमा वो बने शूरमा। तो गाय का घी, च्यवनप्राश, हनी, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो, आप इसको ब्रेड में लगा करके खा सकते हो। और जैसे मैंने कहा ना चूरमा, ये तो पूरा भाई गांव की भाषा में बोले ना, गच्च चूरमा बन गया। आहा, इसका जो स्वाद है वो दुनिया की किसी रेसिपी में नहीं है। तो ये आज मैंने आपको पहली बार
चूरमा का भी एक देसी स्टाइल बता दिया है। और हाँ देखो, ये है रस्क। गाय के दूध में आप रस्क खाएं, और गजब टेस्ट आ गया। सूजी, इलायची रस्क। और हाँ, ये आटा और दूध रस्क, हेल्दी रस्क, हेल्दी बिस्किट। ये हमारी पहचान रही है, दूध बिस्किट। सेवन ग्रेन बिस्किट, रागी बिस्किट। अब देखो, इस बिस्किट की जो रेसिपी है ना, वही अपने आप में लाजवाब है। आप ये ऐसे अकेले भी खा सकते हो, इन्हीं को आप च्यवनप्राश के साथ भी खा सकते हो, दूध के साथ खा सकते हो। मैंने अभी आपको पतंजलि के मधुरम के साथ, गाय के घी के साथ और ये बाजरे का चूरमा बताया। ऐसे आप च्यवनप्राश ये रोटी के ऊपर लगा करके ऐसे भी खा सकते हो, और इसका भी चूरमा बना सकते हो, च्यवनप्राश चूरमा। लो, एक नई रेसिपी होगी। माने इधर से ये घी भी हो गया, गाय का घी, और इसी का आप रोल बना करके भी खा सकते हो, और इसका च्यवनप्राश का भी चूरमा बना करके खा सकते हो। तो भाई आप जो भी खाएं हेल्दी खाएं, इसीलिए हमने आपको च्यवनप्राश से लेकर के, घी से लेकर के, हनी, जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट होती है, ये 100% शुद्ध उपलब्ध कराएं। और अगली बात एक और बता देता हूँ, लोग इसलिए खाते हैं हेल्दी चीज़ें कि उनको ताकत मिले, उनकी जवानी बरकरार रहे, और कभी बूढ़े ना हो। तो बूढ़ा जो व्यक्ति होता है, उसके पीछे एक कारण और होता है कि उसको झुर्रियाँ पड़ने लगती है। च्यवनप्राश की तरह ही हमने कोलेजन प्राश बना दिया। कोलेजन प्राश को भी आप ब्रेड पर खा सकते हो, ब्रेड पर लगा करके खा सकते हो, आप रोटी के साथ खा सकते हो आप इसको। अब ये ब्रेड पर लगा दिया, ऐसा लग रहा है जैसे सॉस लगा दिया हो, और ऐसे ही इसको खा लीजिए। क्या गजब टेस्ट है। कोलेजन प्राश ब्रेड के साथ, मकई की या रागी, बाजरा, गेहूं की रोटी के साथ, जिसको जो भी खाना है, इसको 1-2 चम्मच ऐसे रोल बना करके खा लिया। जिंदगी भर आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। क्या गजब टेस्ट है, स्वाद भी और सेहत भी। मैं तो ब्रेकफास्ट ही हो गया पूरा। तो च्यवनप्राश पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए, आपके बच्चों की, पूरे परिवार की इम्यूनिटी के लिए। तो पतंजलि च्यवनप्राश खाएंगे तो आपके बच्चों के, पूरे परिवार की इम्यूनिटी बनी रहेगी। लॉन्जेविटी के लिए है, एंटी एजिंग के लिए है। आपका शरीर दवा खाना नहीं पड़ेगा, दवा खा खा करके आपका शरीर दवा खाना बन गया है। तो आपको सिंथेटिक दवाई नहीं खाने पड़ेंगी, अलग अलग प्रकार की विटामिन नहीं खाने पड़ेंगे। तो पतंजलि च्यवनप्राश खाओगे, पतंजलि गाय का घी खाओगे, हनी खाओगे, तो शरीर आपका सिंथेटिक दवाई और विटामिन खा खा करके दवा खाना नहीं बनेगा। और लीवर, किडनी, हार्ट खराब हो रहे हैं लोगों का,
पेनक्रियाज खराब हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, हमने उनका भी ख्याल रखा है। जिनको डायबिटीज़ है वो ये डायबिटीज़ वाला च्यवनप्राश खा लें। तो ये च्यवनप्रभा इसका नाम रखा है। ये तो गुड़ वाला च्यवनप्राश है, तो किसी किसी को अब गुड़ वाला च्यवनप्राश प्रिय है तो गुड़ वाला च्यवनप्राश खा लीजिए, ये भी है। और हाँ, दूसरा विकल्प है ये शुगर फ्री च्यवनप्राश, ये भी गजब है। जिनको मधुमेह की बीमारी है और उसके लिए चने की रोटी बेस्ट होती है डायबिटीज के लिए। आप इसी के ऊपर रोल बना करके और इसको दूध के साथ खा लीजिए। लो, अब अकेला भी च्यवनप्राश खा सकते हैं, रोल बना करके आप मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं, जो आंवला आयुर्वेद में सबसे बड़ा रसायन है, उस आंवले को अष्टवर्ग के साथ, दशमूल और लगभग 51 जड़ी बूटियों के साथ च्यवनप्राश की रेसिपी में लेकर के आते हैं। तो आप सर्दियों में पूरी सर्दी भर खाइए। मैं तो कहता हूँ 365 दिन खाइए। ये भी गलतफहमी है कि केवल सर्दी में च्यवनप्राश खाना चाहिए। 365 दिन च्यवनप्राश खा सकते हैं, 365 दिन गाय का घी खा सकते हैं, 365 दिन आप हनी ले सकते हैं, 365 दिन आप जो है ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा और ये कोलेजन प्राश 365 दिन खा सकते हैं। ब्रेड के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, मैंने कहा चूरमा बना करके खा सकते हैं। इतना स्वादिष्ट है, मुझसे लोग पूछते समझे आपके चेहरे पर तो झुर्रियां नहीं पड़ी। 60 की साल में 60 की उम्र में भी आप ठाठ से जी रहे हो। हाँ, मैंने कहा रोज 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लेते हैं, 1 चम्मच कोलेजन प्राश खा लेते हैं, और बिस्किट की भी हेल्दी विकल्प है। कितनी जबरदस्त है ये आटा। ये जो मिलेट्स हैं ये केवल पतंजलि के जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स है, लगभग 5000 उन्हीं पर आपको मिलेंगे। लेकिन च्यवनप्राश, हनी, गाय का घी और पतंजलि की सारी औषधियाँ, ये तो लगभग 1 करोड़ स्टोर्स पर उपलब्ध है पूरे देश में। माने केश कांति, दंत कांति से लेकर के एलोवेरा जेल से लेकर के हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पतंजलि के प्रोडक्ट्स, बिस्किट आदि लगभग 1 लाख स्टोर्स पर उपलब्ध है। लेकिन ये मिलेट्स ये केवल और केवल पतंजलि के स्टोर्स पर उपलब्ध है। तो आप जब आपके पास में हेल्दी विकल्प है तो आप क्यों अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, क्यों कचरा खा रहे हो? च्यवनप्राश के नाम पर, हनी के नाम पर, घी के नाम पर लोग कचरा खा रहे हैं, उनके लिए खतरा बना हुआ। आज के बाद ये खतरा टलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति च्यवनप्राश खाएगा, कोलेजन प्राश खाएगा, ताकत पाएगा, न जीवन में कोई कमजोरी रहेंगे, न चेहरे पर झुर्रियाँ रहेंगी, और आप पूरी जवानी के साथ, पूरी ताकत के साथ और सात्विक ऊर्जा के साथ आप जिंदगी को जी सकेंगे। तो ये सारे हेल्दी विकल्प आज आपको हमने इसलिए बताए कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा बेस्ट को चुने। और जब सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश, सर्वश्रेष्ठ गाय का घी और सर्वश्रेष्ठ हनी और भी सर्वश्रेष्ठ आपको ब्रेकफास्ट के लिए नूडल्स से लेकर के, पोहा से लेकर के, बिस्किट से लेकर के, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर के, चोकोफ्लेक्स से लेकर के, अलग अलग प्रकार के एनर्जी बार से लेकर के, अच्छे सभी प्रकार के श्रेष्ठतम कच्ची घानी के सरसों तेल से लेकर के, तिल के तेल, राइस ब्रान ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, माने आटा, तेल, नमक, घी, जो भी आपकी रसोई से लेकर के आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, होम केयर, पर्सनल केयर, आपके किचन से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, आपके किचन, बाथरूम और डाइनिंग टेबल तक पतंजलि ही पतंजलि का पूरा बसेरा होना चाहिए। क्योंकि विदेशी कंपनियों ने देश की आज़ादी से पहले 200-250 सालों में देश का $100 ट्रिलियन से ज़्यादा लूटा।
माने कुल विश्व की अर्थव्यवस्था जितनी है उतना तो विदेशी लूट चुके और आज भी लूट रहे। तो विदेशी कंपनियों की लूट से और जो घटिया सामान बाजार में उपलब्ध करा करके व्यापार कर रहे हैं, हम देश को बाजार नहीं परिवार मानते हैं, इसलिए पूरी पवित्रता के साथ आपको ये सब सामान उपलब्ध कराते हैं। और स्वदेशी का हमारा संकल्प ये शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ, अफोर्डेबल प्राइस में श्रेष्ठतम पदार्थ उपलब्ध कराना, देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे, ये पतंजलि का स्वदेशी का अभियान है। तो आप भी स्वदेशी अभियान से जुड़िए, ताकत पाइए, शक्ति पाइए, ऊर्जा पाइए, अपने भीतर का स्वाभिमान जगाइए, पतंजलि के प्रोडक्ट ही अपने घर में लाइए।